हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप सभी को पता है, सभी विषय के, फिर वो चाहे आपके 1 to 5 हों, 6 to 8 हों और 9th 10th और 11th 12th, सभी की जो है आंसर की आ चुकी है। आंसर की के बाद हर एक छात्र के मन में यही डाउट है कि सर आखिर हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सर हमारे 60 नंबर हैं, 65 नंबर हैं, 70 नंबर हैं, हम इस कैटेगरी से हैं, उस कैटेगरी से हैं, तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको एकदम संपूर्ण, एकदम विथ एनालिसिस के साथ में आपको, ये देखिए मैंने सारी चीज़ें आप रख ली है आप सभी के लिए, ताकि कोई भी चीज़ें मिस ना हो आप सभी से। हर एक सब्जेक्ट, हर एक विषय, हर एक कैंडिडेट के बारे में बताने वाला हूँ कि कितने नंबर पर इस बार सिलेक्शन होने वाला है और ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जिनको अभी इस वीडियो को देखने के बाद इतना कंफर्म हो जाएगा कि उनका सिलेक्शन पक्का है। कितने नंबर पर कट ऑफ जाने वाली है, फिर आप चाहे 1 to 5 की हों, 6 to 8, 9th 10th 11th 12th, जिस भी सब्जेक्ट के हों, हर एक चीज़ की, हर एक पॉइंट पर मैं आपको बताने वाला हूँ। आप बिहार के हैं, बिहार के बाहर के हैं, चाहे जिस कैटेगरी के हैं, ईबीसी के, बीसी के, एससी एसटी, फीमेल मेल, बिहार के बाहर के, हर एक चीज़ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने नंबर पर आपका कट ऑफ जाने वाला है। तो देरी ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज सबकी आंसर की आ चुकी है, तो ऐसे में कोई दुविधा वाली बात नहीं है। सारा डाटा पर्याप्त हो चुका है, अभी मैंने आपको सब चीज़ दिखाया ही। तो चलिए डायरेक्ट कट ऑफ पर आते हैं और हर एक चीज़ का मैं बताता हूँ। और एक चीज़ पहले ध्यान से सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर मैंने किसी में बताया कि 60 कट ऑफ, आपके 58 आ रहे हैं, तो आप ये सोचकर बिल्कुल भी मत बैठें कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। उसका मैं प्रूफ दूंगा कि अगर आपके नंबर कम हैं तो भी आपका सिलेक्शन होने वाला है। कैसे होगा, चलिए वो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले हम पीआरटी से शुरू करते हैं, यानी 1 to 5 से, कि 1 to 5 में कट ऑफ कितना जाने वाला है। देखिए हर एक पॉइंट पर मैं आपको बताने वाला हूँ, आप चाहे जिसे भी वर्ग की हों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 से लेकर 12 तक हर एक कैंडिडेट का, हर एक वर्ग का, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक कैटेगरी का मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। सबसे पहले आइए देख लेते हैं 1 to 5 में। देखिए 1 to 5 में अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, इससे पहले आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप में आखिर फॉर्म कितने पड़ेंगे। वैसे तो मैं चाहे जितना कट ऑफ बता दूँ, आपको क्या पता, लेकिन आपको एक ये डाटा जब पता होगा कि हाँ हमारे में इतना फॉर्म भरे गए, पर सीट फाइट कितने की है, और जो बैकलॉग सीट जोड़ने की बात कही गई है उसके बाद कट ऑफ कितना होगा, वो सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ आपसे छूटने नहीं वाली, तो परेशान मत होइए। सबसे पहले पीआरटी में देख लेते हैं। 28,026 पद आए, 1,60,000 और 644 के आवेदन हुए। उपस्थिति 1,16,188 और पर सीट फाइट 4.5 की। अभी तक ये बता रहा है कि 4 में से 1 कैंडिडेट को यहाँ पर पीआरटी में नौकरी मिलने वाली है। वहीं पर अगर हम 9 to 10 का देखें, तो जो कुल पद हैं वो 17,035 हैं। आवेदन हुए 1,44,000 के, और जो उपस्थिति रही 1,31,265 पर सीट जो फाइट 7.5 की, मतलब हर 7 में से 1 अभ्यर्थी को नौकरी यहाँ पर मिलने वाली। ये तब की स्थिति है जब आपके बैकलॉग सीट को नहीं जोड़ी गई है। अभी मैं वो भी बताऊँगा, तो आप परेशान मत होइए। बाकी कुल पद जो हैं 6 to 8 में 19,645, आवेदन 2,13,000 के, 2,13,937, और उपस्थिति 1,59,711 पर सीट फाइट 8.5 की। और वहीं अगर 11 12 की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो कुल पद आप 22,337, आवेदन 6 लाख, माफ़ करिएगा 62,072, और उपस्थिति 53,705 पर सीट फाइट 2.5 की है। और हाँ, ये चीज़ आपको पता ही होगी कि ये 65% से हटाकर आरक्षण 50% है, इसी पर रिजल्ट आने वाला है, और इससे जो तत्व जनजाति आपकी, उसी में फेरबदल हुआ है, और आपकी ईबीसी और एससी कैटेगरी में इस पर प्रभाव पड़ेगा। और हाँ, ये वो कुछ क्वेश्चन हैं जिन पर आपत्ति की जानी है, तो इसका वीडियो मैं आगे देने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए डायरेक्ट कट ऑफ पर आते हैं। बाकी अगर आप पीआरटी में ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो 67 से 72 नंबर मेल कैंडिडेट में, और फीमेल में 59 से 66। ईबीसी कैटेगरी में 60 से 65 और 52 से 56। एससी में 57 से 60 और 50 से 54। और फिर उसके बाद एसटी में 55 से 58 और 50 से 53। बीसी कैटेगरी में 68 से 72 और 60 से 65। ये था पीआरटी का कट ऑफ, यानी 1 to 5। अब हम चलते हैं डायरेक्ट 6 to 8 पर। 6 to 8 में सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है मैथ साइंस, कि मैथ साइंस के अगर आप हैं तो कितना कट ऑफ जाने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप यूआर तो मेल कैंडिडेट हैं तो लगभग 70 नंबर, और फीमेल हैं तो लगभग 69 नंबर के आसपास रहेगा। और ईडब्ल्यूएस में 68 नंबर के आसपास आपको मेल में दिखेगा, और 65 के आसपास
फीमेल, इसमें ज़्यादा मेल फीमेल में फ़र्क नहीं होगा। बीसी कैटेगरी में 69 नंबर मेल का और यहाँ पर 64 नंबर फीमेल का। ईबीसी में 67 आपके मेल का और 63 फीमेल कैंडिडेट का। बाकी एससी कैटेगरी में 65 मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और 60 पर फीमेल का। एससी में 63 मेल का और 59 फीमेल। ये कट ऑफ आपकी मैथ साइंस में जाने वाली है 6 to 8 में। और इसी में 6 to 8 में ही अगले जो सब्जेक्ट हैं एसएसटी और हिंदी इंग्लिश। एसएसटी की अगर मैं बात करूँ तो 76 नंबर तक अगर आपके आ रहे हैं मेल कैंडिडेट में तो आप सेफ हैं, और वहीं फीमेल में अगर आपके 71 या उससे कम बन रहे हैं तो भी आप सेफ हैं। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो 70 प्लस आपको यहाँ पर लाना होगा मेल कैंडिडेट में जितने भी हैं, और फीमेल में लगभग 67 के आसपास। इतना नंबर लाइए तब आपका 6 to 8 के इन सब्जेक्ट में सिलेक्शन होगा। आइए 9 to 10 का कट ऑफ देख लेते हैं जिसका आंसर की जारी कर दिया गया है। अगर 9 to 10 में मैं एसएसटी की बात करूं सोशल साइंस की तो यूआर में 82 से 86 नंबर आपको चाहिए। देखिए बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इस समय जिनको लग रहा होगा कि कट ऑफ में बहुत हाई बता रहा हूं, लेकिन नहीं, अभी आप पूरा वीडियो देखते रहिए, अभी मैं इसका प्रूफ दूंगा और इससे अगर आपके नंबर कम भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा, इसका भी प्रूफ देने वाला हूँ। 82 से 86 नंबर और फीमेल कैंडिडेट में 78 से 82, ईडब्ल्यूएस में 77 से 81 और आपके जो फीमेल कैंडिडेट हैं उसमें 73 से 77 नंबर। बाकी बीसी कैटेगरी में 80 से 84 और बीसी में फीमेल में 74 से 78 नंबर। ईबीसी मेल कैंडिडेट को 78 से 82 नंबर लाने होंगे, बाकी फीमेल को 72 से 76 नंबर। और एससी में 71 से 75 नंबर मेल और 68 से 72 नंबर फीमेल। एसटी में आप देख सकते हैं 68 से 71 नंबर मेल कैंडिडेट और 65 से 68 नंबर तक फीमेल। ये है आपके सोशल साइंस का कट ऑफ 9 to 10 में। आते हैं मैथ का, देख लेते हैं, माफ करिएगा साइंस का, उसके बाद दिखाते हैं आगे। साइंस की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यूआर से अगर आप हैं तो 81 से 86 नंबर चाहिए, और वहीं फीमेल में 78 से 82 नंबर है। ईडब्ल्यूएस के अगर आप हैं तो 77 से 81 नंबर, और फीमेल में अगर आप हैं ईडब्ल्यूएस तो 73 से 77 नंबर। बीसी कैटेगरी के अगर आप हैं तो 80 से 84 नंबर, और फीमेल में है तो 74 से 78। ईबीसी कैटेगरी के अगर आप मेल हैं तो 78 से 82 और फीमेल हैं तो 72 से 76। एससी के अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 71 75 और फीमेल हैं तो 68 से 72। वहीं एसटी की अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट को 68 से 71 नंबर और फीमेल में 65 से 68 नंबर। ये लाने होंगे आपके 6 to 8 मैथ साइंस। मैथ साइंस नहीं, मान लीजिए साइंस, 6 to 8 साइंस सब्जेक्ट का है, माफ करिएगा 6 to 8 नहीं, सॉरी 9 to 10 साइंस सब्जेक्ट। 9 to 10 में चलिए मैथ का भी देख लेते हैं, इसके कट ऑफ थोड़े ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। यूआर में 90 नंबर मेल कैंडिडेट और 80 नंबर के आसपास फीमेल कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस में 86 नंबर लगभग मेल कैंडिडेट और 71 नंबर आपके फीमेल कैंडिडेट। बीसी कैटेगरी में 87 नंबर के आसपास मेल कैंडिडेट और 73 के आसपास फीमेल। ईबीसी कैटेगरी में 87 के आसपास मेल कैंडिडेट और 65 के आसपास फीमेल। माफ करिएगा, आई थिंक ये यहाँ पर 71 के आसपास होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 71 के आसपास होगा। बाकी एससी में 79 यहाँ पर होगा, 61 के लगभग यहाँ पर सिलेक्शन होगा, और एसटी में 70 नंबर मेल कैंडिडेट और 56 नंबर फीमेल कैंडिडेट। 9 to 10 में इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश का भी देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट को लगभग 70 नंबर लाने होंगे, और हिंदी में 9 to 10 में 70 से 75 नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, और इंग्लिश में 69 से 74 अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अभी तक 1 से लेकर 10 तक मैंने कट ऑफ बता दी, यानी 1 to 5, 6 to 8 और 9 10। अब आते हैं 11 12 पर। देखिए 11 12 बहुत ही आसान है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आसानी से पास हो जाएंगे। 65 प्लस नंबर पर भी आपका इसमें सिलेक्शन बहुत ही आराम से हो जाएगा, क्योंकि पदों की संख्या भी अभी मैंने आपको दिखाई, पर सीट फाइट 2 कैंडिडेट की है, और प्लस अभी ये वो कट ऑफ है जिसमें बैकलॉग सीट नहीं जोड़ेगी। बैकलॉग सीट अगर जोड़ दी जाएगी तो आप समझ सकते हैं कट ऑफ किस तरीके से डाउन होगा। अभी देखिए ऑफिशियल नोटिस तो आपने कई जगह देखी होगी, लेकिन ये नहीं डिसाइड है कि कितने पद आ रहे हैं। वैसे तो मैं भी बोल दूं कि मान लीजिए बैकलॉग सीट जोड़ी जा रही है, अब क्या 10 सीट जोड़ दी जाएगी तो कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक जब डाटा मिल जाता है कि हाँ 15,000 8,000 7,000 ऐसे सीटें जुड़ेंगी तब कट ऑफ निर्धारित करने में आसानी हो जाती है। अभी फ़िलहाल आप ये मान के चलिए कि लगभग इतने नंबर पर आपका कट ऑफ जाना है।
जब बैकलॉग सीट के पदों की संख्या जारी की जाएगी तब आपके कट ऑफ में परिवर्तन देखने को मिलेगा, अदरवाइज यही कट ऑफ रहेगा, इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा। उम्मीद है सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। आप चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।